हो जाएगा। कहां से आएगी भागवत में भाग्य ऊंचा करने? वही तो आएगी जो कर्म करेगी। आएगी घर से सरपट 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 सरपट। बाजे बाजों को देखता हूं मैं गांव में, कथा 2 घंटे होगी तब तक वो लगी थी लिप्पा घिस्सा घुस। मैंने कमला खाल निकालेगी अभी, चमड़े की खाल निकालेगी, कथा तो हो गई। तब आ रही बंठन के पीछे से जब आरती हो, अब तक कहां थी? उसने तो कुछ नहीं बताया, पर उसकी जो तिरछी नजर वाली थी, तिरछी नजर वाली मतलब बैरी, गांव में बैरी भी होते ना, वो वहां से करी घुसी। मैं तो समझ गया, मैंने लिप्पा पोती में इसने 2 घंटा बर्बाद कर दिया। बंजर धरती को पोतते पोतते कथा तो निकल गई। अब सुन गुंठा, तो ये राग धंधा कर रही थी, ये शाम को कर लेती, लेकिन नहीं, यहां दिखाना भी तो है। सब बैठो। कथा प्रारंभ हो रही है। गंगा के तीर पे विदुर बाबा मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। सामने बाबा बैठा हुआ शिव रूप, अद्भुत दिव्य रूप। उम्र का और छोर नहीं, और उम्र का हिसाब नहीं, बाबा की उम्र थामी हुई है। जो योगी होते हैं वो अपनी उम्र को रोक देते हैं। मेरी बहनों, होते तो हैं पता नहीं कितने साल का, बुढ़ा खोड्डा सुड्डा है, पता नहीं लगता कि इतने बसंत देख लिए होंगे, क्योंकि योगी आदमी कम खाता है। हमारी बहनों की तरह थोड़ी सी तब बैठिए कढ़ाई में सपोड़ा सपोड़ सपोड़ा सपोड़, यहां तक आ रही है वो दाल, सेहत बनाती है। इसलिए जिसको भी लंबी उम्र जीना हो वो कम खाता है बिटिया। योगी लोग बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हम अन्न को खाते हैं ना, अन्न हमको खाता, बराबर हिसाब किताब। योगी आदमी बैठा हुआ था। विदुर जी ने प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। महाराज, मैं कौरव पांडवों का चाचा विदुर हूं। मेरे को उद्धव जी ने संदेश दिया है। क्या भगवान ने कोई धरोहर मेरे लिए रखी है? कौन पूछ रहा? विदुर बाबा। किसको? मैत्रेय ऋषि को। कुछ मेरे लिए भी रखा हुआ है? आपके यहाँ कुछ रखा हुआ है मेरे लिए? मेरे लिए भी है कुछ। मैत्रेय ऋषि ने नजर दौड़ाई, बोले हाँ विदुर जी, आपके लिए भगवान ने कुछ रखा है, और कुछ नहीं रखा है, बहुत कुछ रखा है। और वो बहुत कुछ मैं एक दिन में नहीं कह सकता हूं। तो महाराज ज्यादा है क्या? ज्यादा रखा है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा रखा है। 7 दिन लगेंगे, 7 दिन, सप्ताह लगेगा पूरा, 7 दिन लगेंगे। अच्छा 7 दिन लगेंगे? हाँ, सप्ताह लगेंगे। रखे है ताक परे अपने कर्मों और गुणों की गाथा, भागवत की पोथी। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, कर्माणि 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 पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाया जगै कलिमाला पहराणी कृत्वाय। हे विदुर बाबा, इस भागवत की पोथी में मेरे गोवर्धन का कर्म, धर्म, गुण
स्वभाव, प्रेम, भक्ति सब कुछ समाया हुआ है। 7 दिन तक इसको श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। तुम्हारे लिए यही रखी है, और तो मेरे पास में कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं मेरे पास में। मेरे पास में ये गोवर्धन की भागवत की पोथी है। बड़े प्रसन्न हो गए विदुर बाबा। भागवत श्रवण करने के लिए मुहूर्त निकला। सारे जगह डोंडी पिट गई कि भागवत की कथा होगी, और कहा गंगा तीरे, गंगा तीरे, गंगा हिमवतो ज्येष्ठाय, दोहिता पुरुष श्रवे, तस्याम कुरो महाबाहो, पितॄणाम सलिले क्रियाम। इस गंगा के तीर पर भागवत श्रवण करके अपने पितरों को नहला दो। क्या कहते हैं गुरुजी? कि भागवत श्रवण करके अपने पितरों को नहला दो। श्रवण तो करेगी हमारी बहन, हमारी अम्मा, हमारे मित्र, और नहाएंगे पितर भाई कैसे? तो भागवत में मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि आपके अंदर जो खून है ना, खून, वो पूर्वजों का उधार है, आपका अपना नहीं है। आपके अंदर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, खड़दादा खड़दादी, लकड़दादा लकड़दादी, फकड़दादा फकड़दादी, झकड़दादा झकड़दादी, पुरानी पीढ़ियों का रक्त आपके अंदर कुलबुला रहा है, कुलबुला रहा है। इसीलिए पुराने लोग आपके कान से सुनेंगे और पुराने लोग मेरी जबान से बोलेंगे। हजारों बरस पुराना बुड्ढा खुड्डा आकर के मेरी जबान में चढ़ जाएगा और गीता गाने लगेगा, और हजारों बरस पुरानी माताएं आपके घट में आकर के सुनने लगी। आपके अंदर खून जो है ना, उधार का है, खरीद के नहीं लाई कहीं से, उधार का रखता, उधार का। इसलिए 3 ऋण है भागवत में, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितरों का ऋण। जो भागवत सुनता है तीनों ऋण से उऋण हो जाता है, और जो नहीं सुनती है बिटिया, उसके माथे पे कर्जा रह जाता है। पहला ऋण महात्माओं का, ये ज्ञान की पोथी का ऋण है। दूसरा देव ऋण है, और तीसरा पितर ऋण है। तो पितरों का कौन सा ऋण है? रक्त का। आपके अंदर जो रक्त है ना, वो पुरानी माताओं का है। इसलिए कभी कभी मैं अपनी बहनों को देखता हूं, उसके मुखड़े में उसकी नानी दिखाई देती, उसकी दादी दिखाई देती, उसकी पुराण माताएं दिखाई देती है, उसके मुखारबिंद पे गीत गाते हुए। आहा, लीला होने लगी भागवत की। मैत्रेय ऋषि गंगा के तीर पर भागवत सुना रहे हैं। जनता जनार्दन को सामने विदुर बाबा हाथ जोड़ के बैठे हैं, और गोपियों का जमा पड़ा। गंगा के तीर पे देवियां भागवत श्रवण करने के लिए लालायित है। नीचे भी श्रोता और ऊपर भी श्रोता। ये मत सोच लेना